हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय फिजिकल एजुकेशन क्लास। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको खो खो के बारे में कुछ रूल एंड ट्रिक्स बताए थे, तो आज हम उसको प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आप उसमें जा सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। रनिंग और चेजर्स की दो तरह की डिफरेंट स्किल्स होती हैं, वो उसमें प्लेयर जो है उसमें क्या कैसे अप्लाई करता है और उसमें किस तरह की ट्रिक्स जो होती हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं, कितनी टाइमिंग होती है और उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम थोड़ा उसको डीप जानने की कोशिश करेंगे उसमें कितनी तरह की स्किल्स होती हैं, रनिंग और चेजर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की क्या स्किल्स होती हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने कुछ ग्राउंड के कुछ मेथड मैंने बताए थे, तो आज आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसा कि हम बताएं कि खो खो की हमारी टीम जो होती है 12 प्लेयर की टीम होती है, जिसमें हमारे 9 प्लेयर जो होते हैं वो एक्टिव प्लेयर होते हैं और जो हमारे 3 प्लेयर जो होते हैं वो हमारे सब्स्टिट्यूशन के तौर पे यूज़ होते हैं। इनकेस अगर वो 9 प्लेयर में कोई अगर इंजर्ड हो जाता है तो उसके साथ वो रिप्लेस करता है। और इसकी जो टाइमिंग होती है 9-5-9 मिनट्स की होती है और जो सेकेंड क्वार्टर जो हमारा होता है 9-5-9 मिनट का होता है। और इस तरह हमारे 2 क्वार्टर में यूज़ होता है और 2 क्वार्टर में 2 इनिंग होती हैं। टोटल हमारी 4 इनिंग हो गई हैं और हमारी 2 क्वार्टर हो गए हैं। और जैसा कि बताया था कि आपको 3 रो में आपको बैठना होता है। 3 के सेट हमारे सेट होते हैं, हर एक सेट में 3 प्लेयर इंसर्ट होते हैं। तो इस तरह हमारे 9 प्लेयर जो होते हैं वो हमारे ग्राउंड पर एक्टिव प्लेयर के तौर पर खेलते हैं। और जो हमारा ग्राउंड का जो मेजरमेंट है 27/16 का ग्राउंड होता है, जिसमें हमारा पोल की हाइट जो होती है 4 फीट की होती है और हमारी जो लॉबी होती है वो 1.5 मीटर की होती है। और जो हमारा सिटिंग ब्लॉक होता है 35/30 सेंटीमीटर्स का हमारा एक बॉक्स होता है, सिटिंग ब्लॉक जिसको बोलते हैं, उसमें जो हमारा प्लेयर बैठता है। और जो हमारा फ्री जोन से जो हमारा पहला जो सिटिंग ब्लॉक की डिस्टेंस होती है वो 2.55 मीटर की डिस्टेंस होती है, वो बोथ साइड होती है। और हमारे जो फर्स्ट ब्लॉक के बाद जो सेकंड ब्लॉक होता है, सिटिंग ब्लॉक होता है, उसकी जो डिस्टेंस होती है वो 2.30 मीटर की होती है। तो इस तरह हमारे जो सारे ब्लॉक्स के जो मीटर की जो रेंज होती है वो 2.30 मीटर की होती है। तो स्टूडेंट मैंने ये सारा एक्सप्लेन जो है मैंने पिछले वीडियो में भी कर रखा है। अगर आपने चेकआउट उसको नहीं किया है तो मैं आई कार्ड में उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको जाके डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर जो फंडामेंटल स्किल्स जो होती हैं वो कैसे कौन कौन सी होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो आज वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। चेजिंग और रनिंग में जो स्किल्स यूज़ होती हैं तो वो उसको हम देखते हैं। तो जो हमारी ये फंडामेंटल स्किल्स जो होती हैं चेजर और रनर्स के लिए, उनके लिए अलग डिफरेंस होती हैं। तो देखते हैं उसमें कौन कौन सी होती है। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल स्किल। फंडामेंटल के अंदर जो हमारी पहली स्किल जो है वो है हमारी चेजिंग के लिए। कि चेजिंग के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल स्किल्स जो होती है वो यूज़ होती है। तो जो पहली हमारी जो स्किल यूज़ होती है इसमें फेक खो। तो स्टूडेंट्स जो कुछ बेसिक हमारी स्किल्स जो है चेजिंग के अंदर वो हमारी 8 टाइप की होती हैं और होती से कई सारी हैं, वो हमारी थोड़ी सी एडवांस में जाती है। तो आपकी जो बेसिक फंडामेंटल स्किल के अंदर चेजिंग की जो स्किल्स होती हैं वो पहले है हमारी गिविंग खो, टेकिंग डायरेक्शन, टैपिंग, सडन चेंज, टर्निंग राउंड द पोस्ट, 6 है ट्रैपिंग, 7 है डाइविंग एंड फेक खो। तो चलिए जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है और ये इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसा कि चेजिंग हमें पता है कि अपोनेंट टीम को हमें चेस करना होता है, उनको आउट करना होता है और हमें पॉइंट लेना होता है। तो पहला जो हमारा स्किल होता है गिविंग खो, पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम खो
हम अपने पार्टनर को कैसे दें कि अगर हम खो किसी को पास कर रहे हैं तो कहीं हमारा खो जो है फाउल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो कोशिश हमें ये करनी है जब भी हम खो किसी को पास करें तो प्रॉपर डायरेक्शन में देके खो पास करें। ऐसा नहीं है कि आप सिटिंग ब्लॉक से आगे निकल जाएं और फिर आप उसको खो पास करें तो वो आपको फाउल में चला जाएगा। तो पहले चीज़ में ये ध्यान रखनी है कि खो हमें कैसे पास करना है और किस तरह पास देना है। टेकिंग डायरेक्शन, जैसे ही आपने किसी को खो पास किया तो जो हमारा अदर पार्टनर है वो जब सिटिंग ब्लॉक में बैठा होता है तो उसको पहले माइंड में ये प्रिपेयर कर लेना होता है कि हम डायरेक्शन किस तरफ जाएंगे, जो हमारा रनर है, जो हमारा अपोनेंट है वो किस तरफ जा रहा है तो हम उसको पीछे कैसे चेस करें। तो कोशिश करनी है जब भी आपको खो मिलता है तो आप प्रॉपर डायरेक्शन में उठिए, स्ट्रेट होइए और अपने दोनों हाथों को ज्वाइंट करिए और आपके शोल्डर्स और आपके जो आर्म्स का मूवमेंट है बिल्कुल एक साथ सामने रहे। ऐसा नहीं है कि आप अगर लेफ्ट में उठते हैं और राइट में चले जाते हैं तो आपका ये फाउल में कन्वर्ट हो जाएगा। टैपिंग, टैपिंग से मतलब आपका है जब भी आप रनर को चेजिंग कर रहे होते हैं, जब आप रनर को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते, टच करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको टैप करना होता है, टैप मतलब टच करना होता है, वो प्रॉपर क्लियर रहे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उसके हल्का सा छुआ और रेफरी को समझ में नहीं आया, किसी ने छुआ भी नहीं छुआ है। तो टैपिंग मतलब होता है आपको टैप करना है, तेजी से हिट करना है। सडन चेंज का मतलब इसमें यह है कि जब आप रनर को जब चेस कर रहे होते हैं तो चेजिंग करने को, उसको पकड़ने के लिए, रनर को जो पकड़ने के लिए उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो क्या करना होता है कि जैसे कि आपने किसी को आपने अपने प्लेयर को पास किया, पास करने के बाद आप एक चेन में खो पास करते हुए गए और जैसे ही दिमाग में एक स्ट्रेटजी बनाई, आप इसको कहते हैं कि ये हमारे पकड़ में नहीं अगर आ रहा है तो सडन हम उसको खो पास कर दें, चेंज कर दें कि हम कुछ और स्ट्रेटजी अपनाएं। तो ये होता है सडन चेंज कि जैसे कि आप रनर को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने के साथ साथ कोशिश कर रहे हैं इसको ट्रैप में फंसाएं। तो कोशिश करिए कि आप जैसे ही खो सिंगल में आप पास कर रहे हैं और फिर लॉन्ग वे में जा रहे हैं तो लॉन्ग वे में ना जाके सडन उसको चेंज कर दीजिए। तो खो पासेस में जो आपके जो प्लेयर्स होते हैं उसको पास करिए, वो आपको कन्वर्ट कर देगा सडन चेंज में। टर्निंग राउंड द पोस्ट, जैसे कि रनर्स क्या होते हैं, बहुत से लॉन्ग टू पोल खेलते हैं, मतलब कि आप पोल से पोल के बीच में स्ट्रेट रनिंग करते हैं। पहले तो चीज़ ऐसे कभी होता नहीं है, बट अभी जिन केस कोई कर रहा है तो बात की बात है। तो क्या करना होता है कि जैसे कि इस पोल के पास, तो क्योंकि पोल के पास टर्निंग पॉइंट बहुत जगह कम होती है तो रनर को भी ध्यान रखना होता है कि हमारा पैर जो है लॉबी से बाहर टच ना हो जाए, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो इसलिए वो कोशिश ये करता है कि पोल को पकड़ कर फिर टर्न करता है। तो हमारे पास सबसे अच्छा टाइम वही होता है, पोल को पकड़ के ग्रिप कर कर उसको टर्न करके हम उसको टच कर सके, टैप कर सके, तो जिससे कि हमारा इजीली से रनर जो है आउट हो जाता है। ट्रैपिंग, जैसे कि बताया था कि आपको सडन चेंज में कि एक चेन बनाकर उसको हम फिक्स कर लेते हैं, उसको ऐसी स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि वो फंस जाता है। ट्रैपिंग मतलब एक जाल होता है जो उसको हम अपने स्किल्स के जरिए उसको आसानी से पकड़ सकते हैं, उसको आउट कर सकते हैं। डाइविंग, जैसे कि नाम से मतलब डाइविंग मतलब जंप लेकर इसमें ऐसी स्किल होती है जैसे कि आपकी डिस्टेंस से रनर्स की डिस्टेंस बहुत मेजर होती है और उसको कम करने के लिए हम उसको रनिंग करके नहीं फिलहाल पकड़ सकते हैं, तो हम डाइव मारते हैं जंप लेते हैं, जिसको टाइगर जंप की तरह यूज़ भी करते हैं। तो टाइगर जंप यूज़ करके हम उसको आउट कर सकते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं डाइविंग। फेक हो कि इससे मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी रनर जो है हमारे एक्टिव चेजर से दूर भाग रहा है, तो एक्टिव चेजर जो है उसको ये मालूम है कि हमारा जो प्लेयर है वो उसके सामने बैठा हुआ है और हम इसको खूब पास करते हैं, तो ये सडन जो है मूवमेंट चेंज कर लेगा और जो है अदर डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हम उसको आउट करने के लिए फेक हुक का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि वो अपोनेंट जो रनर है वो हमारे जो सिटिंग ब्लॉक पर बैठा हुआ जो चेजर है उसको मालूम है कि अगर मैं इसको खूब पास करूंगा तो वहाँ उसको जाके टच करने की कोशिश करेगा। तो लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है। मैं उस सिटिंग ब्लॉक पर बैठे हुए चेजर को खो ना पास करके मैं सिर्फ हल्का सा खो बोलकर मूवमेंट बॉडी का ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने खो उसको पास किया हुआ, तो जैसे वो डायरेक्शन चेंज करेगा तो वैसे मैं उसको
आउट कर सकता हूँ। तो ये स्किल जो है फेक खो के अंदर आती है। तो ये मोस्टली जो 8 तरह की स्किल्स जो है चेजिंग के लिए, अगर जिस प्लेयर ने अच्छी तरह से समझ ली तो ये लगभग मान के चलिए जो खो खो का जो गेम है उसमें उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और पूरी टीम के लिए अच्छी बात है कि अगर ये 8 के 8 स्किल सही से सीख लेते हैं तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी रनिंग की स्किल्स होती है वो कौन सी होती है, तो चलिए उसको जानते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारी सेकंड स्किल है रनिंग स्किल, तो चलिए जानते हैं इसमें कौन कौन सी स्किल्स जो होती हैं। जो पहली स्किल होती है हमारी ये ऑफ कोर्ट, सेकंड होती है हमारी रनिंग, तीसरी होती है हमारी अवॉइडिंग ट्रैपिंग। स्टूडेंट, रनिंग स्किल्स में हमारी 5 तरह की स्किल्स होती हैं। तो जैसे पहले हमारी होती है पोजीशनिंग ऑफ कोर्ट, सेकंड होती है रनिंग, तीसरी होती है अवॉइडिंग ट्रैपिंग, और फोर्थ होती है पोजीशनिंग नियर द पोस्ट, और फिफ्थ एंड लास्ट होती है हमारी डोजिंग। तो जैसे कि पता है कि रनिंग स्किल में क्या करना होता है कि हमें अपने चेजर से बचना होता है। तो स्टूडेंट, रनिंग के अंदर जो हमारी स्किल्स होती है पोजीशन ऑफ कोर्ट, सेकंड होती है रनिंग, तीसरी होती है अवॉइडिंग ट्रैपिंग, और चौथी जो होती है पोजीशनिंग नियर द पोस्ट, और पांचवी जो होती है डोजिंग। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि रनिंग स्किल में पहले होती है पोजीशन ऑफ कोर्ट, मतलब कि आपको खो खो ग्राउंड के अंदर आपकी जो पोजीशन किस तरह होनी चाहिए। सपोज करिए कुछ इस तरह का हमारा ग्राउंड है, तो और ये हमारी पोल लगे हुए हैं, ये हमारा फ्री जोन है। तो पोजीशन आपकी किस तरह होनी चाहिए, जो हमारा पहला जो रनर है एक पोल के पास आ गया, और दूसरा जो हमारा रनर है तीसरे मतलब ब्लॉक से दूसरे या तीसरे प्लेयर के पास आ गया, और एक जो है हमारा प्लेयर जो है आउटसाइड पर खड़ा हो गया। तो ये हमारी कुछ स्ट्रेटजी होती है पोजीशन ऑफ कोर्ट पर रनर्स की। तो सेकंड जो होती है हमारी रनिंग। अब रनिंग में हमें क्या करना है कि रनिंग हमें रनर्स को बहुत सोच समझ के करनी होती है, क्योंकि चेजर जो बैठा होता है वो आपको कभी भी कहीं से भी पास करके आपको टैकल कर सकता है, आपको आउट कर सकता है। तो रनिंग हमारी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, खासकर खो खो में। तो रनिंग जो है हमारा हमेशा जिगजैग या फिर चेन के अकॉर्डिंग, मतलब चेन में रनिंग होनी चाहिए। जैसे आपका स्नेक मूवमेंट करता है, स्ट्रेट ना जाके स्नेक जिस तरह मूवमेंट करता है, आपको उस पोजीशन में रनिंग करनी होती है। तो जिसमें आपका टाइम भी सेव होता है, आपकी एनर्जी भी सेव होती है, और आप उसमें इजी से स्ट्रेटजी अपनी जो है यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा है अवॉइडिंग ट्रैपिंग। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा चेजर है, जो हमारे जो सिटिंग ब्लॉक पर बैठे हुए चेजर हैं, वो आपको किस तरह से चेजिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट रनिंग करके कर रहे हैं, या फिर चेन में को पास करके कर रहे हैं, या फिर आपको रिंग बनाकर आपको चेजिंग कर रहे हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है जो उनके द्वारा ट्रैप बनाए जा रहे हैं वो आप उसको कैसे रिमूव करें। तो रिमूव करने के लिए बस ये सबसे बेटर यही तरीका होता है कि आप चेन में रनिंग करें, ब्लॉक्स के बीच में जो चेजर बैठे होते हैं उनके बीच से निकलने की कोशिश करें, और यूज़ हो अगर ज़्यादा ही अगर आपको लगे तो आप शटल रेस यूज़ करके तेज़ी से आप बॉडी को मूवमेंट में ला सकते हैं। फोर्थ जो पोजीशन होती है हमारी पोजीशनिंग नियर द पोस्ट। अगर ज़्यादा टाइम अगर सेव आप कर सकते हैं तो वो है पोल पर, क्योंकि पोल पर जिस पोजीशन में आप बैठे होते हैं और आपको जैसे क्योंकि चेजर जो होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। तो आप पोल का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आप उस पर स्पेंड कर सकते हैं। बस ये है आपको आपके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप क्विक शिफ्ट हो सकें। तो क्योंकि खो खो जो है बहुत ही पॉपुलर गेम है इंडिया के अंदर, और ये बहुत तेज़ी से खेलने वाला ये गेम है। तो जितना ज़्यादा आपका एंडोरेंस पावर रहेगा उतना ही आप इसको बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। तो कोशिश करिए इसको आप अपने एंडोरेंस पावर को बढ़ाइए और इसको इंक्रीज़ करिए। तो ये जो पोजीशनिंग नियर द पोस्ट की जो पोजीशन होती है, जो स्किल होती है, वो बेस्ट एंड बेस्ट होती है। अब बाकी लास्ट में आती है डूज।
डोज का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी ट्रैप आपने कोई ऐसी स्किल डेवलप की है कि आपने चेजर को ऐसी पोजीशन आपने दिखाई है कि मैं आगे दौड़ूंगा, बट आगे ना जाके आप बैक साइड आ गए, क्योंकि चेजर को लगेगा कि आप आगे जाएंगे तो वो आपके आगे वाले प्लेयर को खूब पास कर देगा, वो आपको और कोशिश करेगा कि आपको टैप आउट कर ले। तो इसमें यही डोजिंग में यही होती है कि आपको डोज देना होता है कि आपने स्किल कुछ और दिखाई, आपका मूवमेंट कुछ और रहा, तो जो आपकी जो सामने वाला जो चेजर है वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, बट वो फिर नहीं पकड़ पाएगा और आपको वो टैप नहीं कर पाएगा। तो जिसमें मोस्टली जो लगभग स्किल्स जो हैं मैंने आपको सारी बता दी हैं, तो आप इन सभी स्किल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोशिश रही तो मैं इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल बना के आपको दूंगा कि बच्चे किस तरह इसको परफॉर्म करते हैं और इसको कैसे आप देखकर सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर इसके ज़रूर कीजिएगा, तो जिससे कि खो खो की लेटेस्ट जो जानकारी है वो आपको मैं दे सकूं। और इन केस कोई आपकी इंक्वायरी अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप उस पर कमेंट अपना कर सकते हैं, तो जिसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू गाइस।